साइबेरिया की बर्फीली ठंड में लैब के विस्फोट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। वीर ने अपनी टीम को जोर से चिल्लाया, सब लोग तुरंत बाहर निकलो। यह पूरी लैब किसी भी समय उड़ सकती है। छाया ने एलेना पेट्रोवा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक गुप्त दरवाजे से भाग निकली। कपिल और प्रिया ने बचे हुए रिसर्च डेटा को सेव करने का प्रयास किया, जबकि इवान ने बाहर निकलने का रास्ता साफ किया। वीर ने देखा कि लैब का मुख्य हॉल आग की लपटों में घिर चुका था। छाया, कपिल, प्रिया, जल्दी करो, हमारे पास समय कम है। छाया ने आखिरी कंप्यूटर से एक पेनड्राइव निकाली जिसमें ऑपरेशन ब्लैक डेथ का पूरा डेटा था। मिल गया। चलो अब निकलते हैं। टीम लैब से बाहर निकलने में सफल रही, लेकिन ठीक उसी पल एक भीषण विस्फोट हुआ जिसने पूरी लैब को जमींदोज कर दिया। विस्फोट की ताकत इतनी थी कि सबके कान बजने लगे। वीर ने अपनी टीम को गिना। छाया, कपिल, प्रिया और इवान सभी सुरक्षित थे। सब ठीक है? किसी को चोट तो नहीं आई? छाया ने हाँ में सिर हिलाया। हम सब सुरक्षित हैं, लेकिन एलेना भाग गई। उसने हमें धोखा दिया। वापस दिल्ली लौटने के बाद वीर और छाया ने पेनड्राइव के डेटा का विश्लेषण शुरू किया। जो सच्चाई सामने आई वह चौंकाने वाली थी। छाया ने वीर को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया। वीर, यह देखो। ऑपरेशन ब्लैक डेथ तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। शैडो सोसाइटी की योजना इससे कहीं बड़ी है। स्क्रीन पर एक विश्व मानचित्र दिख रहा था, जिस पर कई देशों में लाल निशान बने हुए थे। वीर ने पूछा, ये लाल निशान क्या है? ये शैडो सोसाइटी के अगले टारगेट हैं। छाया ने समझाया, वे दुनिया के प्रमुख देशों में जैविक हमले की योजना बना रहे हैं। कपिल ने आगे बताया, हमारे पास मिली जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटे में वे पहला हमला करने वाले हैं। प्रिया ने गंभीर होते हुए कहा, लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि एलेना ने जो वायरस बनाया था, उसकी कोई एंटीडोज नहीं है। अगर यह वायरस फैल गया तो लाखों लोग मर जाएंगे। अमर सक्सेना ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। वीर ने सभी को स्थिति से अवगत कराया। हमारे पास बहुत कम समय है। हमें शैडो सोसाइटी के अगले हमले को रोकना होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख ने कहा, हमें पता चला है कि एलेना पेट्रोवा अभी भी रूस में है। हमें उसे ढूंढना होगा। रूसी खुफिया एजेंसी FSB के प्रमुख ने हामी भरी। हमने अपनी सभी टीमों को तैनात कर दिया है। एलेना को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन छाया ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, सिर्फ एलेना को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें शैडो सोसाइटी के पूरे नेटवर्क को नष्ट करना होगा। वीर ने एक योजना प्रस्तावित की, हमें दुनिया भर में एक साथ कार्रवाई करनी होगी। सभी देशों की खुफिया एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। अगले 24 घंटे दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। वीर और छाया ने भारत की टीम का नेतृत्व किया, जबकि इवान ने रूसी टीम को लीड किया। छाया ने टेक्निकल टीम के साथ मिलकर शैडो सोसाइटी के कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैक कर लिया। मुझे मिल गया। मुझे उनकी अगली मीटिंग का लोकेशन मिल गया है। वीर ने तुरंत सभी एजेंसियों को सूचना दी। शैडो सोसाइटी की अगली मीटिंग आज रात स्विट्जरलैंड में होने वाली है। हमें वहां पहुंचना होगा। लेकिन तभी एक अनपेक्षित घटना हुई। वीर के फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलेना पेट्रोवा खुद थी। वीर सिंह, तुम्हें लगता हो तुम जीत जाओगे? मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम अकेले आओगे तो मैं तुम्हें शैडो सोसाइटी के बारे में सब कुछ बता दूंगी। वीर ने छाया की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था,
क्या यह एक जाल है? वीर ने फैसला किया, मुझे जाना होगा। यह हमारा एकमात्र मौका है। छाया ने वीर का हाथ थामा, लेकिन अकेले मत जाना। हम तुम्हारे साथ हैं। वीर मुस्कुराया, नहीं, इस बार मुझे अकेले ही जाना होगा। तुम यहाँ रहकर मेरी मदद कर सकती हो। जैसे ही वीर एलेना से मिलने के लिए निकला, उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम होगा। वीर ने एलेना द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंचने का फैसला किया। यह दिल्ली से बाहर एक सुनसान इलाका था, एक पुरानी कोयला खदान जो सालों से बंद पड़ी थी। छाया ने वीर के जाने से पहले उसे एक स्पेशल ट्रैकिंग डिवाइस दी। वीर, यह डिवाइस तुम्हारी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगी। छाया ने चिंतित स्वर में कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो हम तुरंत तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। वीर ने छाया का हाथ थामा, डरो मत, मैं सावधान रहूंगा। तुम यहाँ से मेरी मदद करो। जैसे ही वीर खदान के अंदर गया, उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। अंदर एक आधुनिक लैब और कमांड सेंटर था। एलेना एक कुर्सी पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। स्वागत है, वीर सिंह, एलेना ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जानती थी कि तुम आओगे। वीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में कई स्क्रीन्स थी, जिन पर दुनिया भर के अलग-अलग शहरों के नक्शे दिख रहे थे। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, एलेना? वीर ने सीधा सवाल किया। एलेना मुस्कुराई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई जानो। शैडो सोसाइटी के बारे में सच्चाई। उसने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर एक वीडियो शुरू हुआ। वीडियो में दुनिया के कई बड़े नेता और व्यवसायी थे, जो शैडो सोसाइटी की मीटिंग में बैठे थे। देखो, वीर, एलेना ने कहा, ये लोग ही असली शैडो सोसाइटी हैं। ये दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। वीर हैरान रह गया। इनमें से कुछ नाम तो बहुत प्रतिष्ठित थे, जिन पर कोई शक नहीं कर सकता था। पर तुम उनकी तरफ से काम कर रही हो, वीर ने कहा। हाँ, लेकिन अब नहीं, एलेना ने कहा, मैंने उन्हें छोड़ दिया है। क्योंकि मुझे पता चला कि वे मेरे रिसर्च का इस्तेमाल पूरी मानवता को खत्म करने के लिए करना चाहते हैं। एलेना ने वीर को बताया कि शैडो सोसाइटी की योजना सिर्फ वायरस फैलाने की नहीं है। उनका मकसद एक नई दुनिया बनाना है जहां सिर्फ चुनिंदा लोग ही जीवित रहेंगे। वे 90% आबादी को खत्म करना चाहते हैं, एलेना ने कहा, और बचे हुए 10% लोगों पर राज करना चाहते हैं। वीर को अब सब कुछ समझ में आ रहा था। हमें इन्हें रोकना होगा। तुम मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन तभी अचानक कमरे के दरवाजे टूटे और शैडो सोसाइटी के एजेंट्स अंदर घुस आए। उनका नेतृत्व वोल्कोव कर रहा था। एलेना, तुमने बहुत बड़ी गलती की, वोल्कोव ने कहा, तुमने हमें धोखा दिया। वीर ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन एलेना ने उसका हाथ रोक दिया। नहीं, वीर, यहाँ से निकलो। मैं तुम्हें सारा डेटा देती हूँ। एलेना ने वीर को एक पेनड्राइव थमाई और एक गुप्त रास्ता दिखाया। वीर गुप्त रास्ते से निकल गया, लेकिन एलेना वोल्कोव और उसके एजेंट्स के साथ फंस गई। बाहर निकलते ही वीर ने छाया को फोन किया। छाया, तुरंत बैकअप भेजो। एलेना खतरे में है, लेकिन तभी खदान के अंदर से एक भीषण विस्फोट हुआ। वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी खदान धुएं और आग में घिर चुकी थी। छाया और बैकअप टीम के आते ही वीर ने उन्हें सारी स्थिति समझाई। एलेना ने अपनी जान देकर हमें यह डेटा दिया है, वीर ने पेनड्राइव दिखाते हुए कहा। इसमें शैडो सोसाइटी के सभी सदस्यों की लिस्ट है। वापस हेडक्वार्टर पहुंचकर छाया ने पेनड्राइव का विश्लेषण किया। जो सच्चाई सामने आई, वह सबसे डरावनी थी। वीर, छाया की आवाज कांप रही थी। इस लिस्ट में अमर सक्सेना का भी नाम है। वीर का दिल धड़कना बंद हो गया।
क्या उनका सबसे विश्वसनीय सहयोगी भी शैडो सोसाइटी का हिस्सा था? पेनड्राइव में मिली जानकारी ने वीर और छाया को हिलाकर रख दिया। अमर सक्सेना का नाम देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। छाया ने तुरंत कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और आवाज को धीमा करते हुए कहा, वीर, अगर अमर सक्सेना वाकई शैडो सोसाइटी का हिस्सा है तो हम इस वक्त बहुत बड़े खतरे में हैं। वीर ने गहरी सांस ली। हमें सबसे पहले इस बात की पुष्टि करनी होगी। हो सकता है यह कोई षड्यंत्र हो। उन्होंने कपिल और प्रिया को बुलाया, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। छाया ने पेनड्राइव की जानकारी को एक एन्क्रिप्टेड फाइल में सेव कर दिया और क्लाउड स्टोरेज में अपलोड कर दिया। अगर हमें कुछ हो जाता है तो यह डेटा दुनिया की सभी प्रमुख मीडिया कंपनियों को ऑटोमेटिक भेज दिया जाएगा, छाया ने बताया। वीर ने अमर सक्सेना से मिलने का फैसला किया, लेकिन पहले उसने एक योजना बनाई। उसने छाया से कहा, मैं अमर सक्सेना से मिलने जा रहा हूं। अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं लौटा तो तुम इस डेटा को पब्लिश कर देना। छाया ने वीर का हाथ थामा। नहीं वीर, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। लेकिन वीर अडिग था। नहीं, हमें सच का पता लगाना ही होगा। तुम यहीं रहो और मेरी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करती रहो। वीर अमर सक्सेना के ऑफिस पहुंचा। अमर सक्सेना हमेशा की तरह शांत और गंभीर थे। वीर, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा कुछ उड़ा हुआ सा लग रहा है, अमर सक्सेना ने चिंतित स्वर में पूछा। वीर ने सीधे सवाल किया, सर, क्या आप शैडो सोसाइटी के बारे में जानते हैं? अमर सक्सेना का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और वीर से कहा, वीर, तुम्हें यह जानकारी कहाँ से मिली? वीर ने एलेना और पेनड्राइव के बारे में बताया। अमर सक्सेना ने गहरी सांस ली और कहा, सुनो वीर, यह सच है कि मैं शैडो सोसाइटी के बारे में जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी जानकारी अधूरी है। उन्होंने बताया कि वह वास्तव में एक गुप्त टास्क फोर्स के हिस्से हैं, जो शैडो सोसाइटी को अंदर से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मैं उनके अंदर घुसा हुआ हूँ। अमर सक्सेना ने कहा, अगर मेरी कवर उड़ गई तो सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वीर हैरान था, लेकिन सर, आपने हमें यह क्यों नहीं बताया? क्योंकि यह बहुत खतरनाक है, अमर सक्सेना ने जवाब दिया। मैं तुम लोगों की सुरक्षा चाहता था। अमर सक्सेना ने वीर को बताया कि शैडो सोसाइटी की अगली बड़ी मीटिंग अगले 48 घंटे में जिनेवा में होने वाली है। इस मीटिंग में दुनिया भर के सभी प्रमुख सदस्य शामिल होंगे। यह हमारा सबसे बड़ा मौका है, अमर सक्सेना ने कहा। अगर हम इस मीटिंग में उन्हें पकड़ ले तो पूरी संगठन को ध्वस्त कर सकते हैं। वीर ने छाया को फोन किया और सारी स्थिति समझाई। छाया ने राहत की सांस ली। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा, अमर सक्सेना ने चेतावनी दी। शैडो सोसाइटी के पास हर जगह अपने लोग हैं। उन्होंने एक योजना बनाई। वीर, छाया, कपिल और प्रिया को जिनेवा जाना था, जबकि अमर सक्सेना मीटिंग में शामिल होकर अंदर से मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही वीर ऑफिस से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने वाली इमारत की छत से कोई उसे देख रहा था। जैसे ही उसने नजरें मिलाई, वह व्यक्ति गायब हो गया। वीर को एहसास हुआ कि उन पर नजर रखी जा रही है। शायद शैडो सोसाइटी को उनकी योजना का पता चल गया था।